कितनी आराम से यहाँ बैठ के इनको देख रहा है। तो ये नवाब कहाँ बैठे हैं। ठंडा पानी इस टाइम सभी को चाहिए, चाहे पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो। ठंडा ठंडा पानी, चलिए ये पी लेंगी अब। और इधर सुबह के कुछ चावल भी पड़े हैं, तो अभी वो चिड़ियाँ थी यहाँ पे, तो मैं इसलिए जल्दी लेकर आई। उनका आई हुई चिड़ियाँ अब मैं लेकर आई हूँ, तो वो उड़ गई हैं, बट बैठी वो यहीं है। फ़ोन में आ नहीं रही, कैप्चर नहीं हो पा रही। चलिए चलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, आके पी लेंगे। हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट, बारिश के जो बिजली सी कड़कती है, जिसे पता है। ये देखिए, सुबह सुबह ही बंदरों ने भी अपनी हाजिरी दी थी। किस तरीके से आतंक मचा रहे हैं। और ये हमारा रॉकी कितनी आराम से यहाँ बैठ के इनको देख रहा है। रॉकी शू, रॉकी शू, अबे जा, क्या गंदगी मचा रहे हैं ये, देख ले जरा। डस्टबिन में से सारा कूड़ा ले गए निकाल के। ओहो, ये नवाब कहाँ बैठे हैं। हट। चले भाई, इनका तो यही रहेगा। मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। मंदिर की पूरी क्लीनिंग करनी है आज। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर साफ़ होगा, इसे साफ़ करती हूँ। और गैस के उस पर बैठा है चढ़ के, देखो यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए कहाँ बैठा है चढ़ के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मंदिर की सफाई के साथ में। सो मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, तो मैं सारी मूर्तियाँ निकाल रही हूँ और उन पर टॉवल लगा के रख रही हूँ एक तरफ, क्योंकि मुझे मंदिर की भी पूरी क्लीनिंग करनी है। सो चल रही है आज मंदिर की सफाई, क्योंकि आज मंडे है और मंडे के दिन हमारे यहाँ हर मंडे को पूरे मंदिर की क्लीनिंग होती है और उसके बाद ही मंदिर में पूजा की जाती है। सो मैं वही कर रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी को तो रोज़ स्नान कराया जाता है। उनको स्नान कराने के बाद में उनके रोज़ वस्त्र चेंज किए जाते हैं, फिर उनको भोग लगवा के और उनकी पूजा होती है। सो मंडे का दिन थोड़ा हमें पूजा पाठ में बहुत टाइम लग जाता है। और मम्मी जी गई हुई हैं इस टाइम मंदिर पे, वो मंदिर गई हुई हैं। मैंने कहा इतने मैं घर की तैयारी कर लेती हूँ, वो मंदिर से आएंगी, घर की तैयारी पूरी मिलेगी, फिर हम लोग मिल के घर पर भी पूजा कर लेंगे। तो मैं बस वही करने में लगी हुई हूँ। ये हम वैष्णो देवी से लेके आए थे शादी के बाद में। जब मैं वैष्णो देवी गई थी, मई में गए थे, जनवरी में शादी हुई थी और मई में हम लोग गए थे वैष्णो देवी। तो हम ये वहाँ से लेकर आए थे। पूरी 9 देवी में है और वैष्णो देवी जी की पिंडी है यहाँ पे। तभी से हमारे घर के मंदिर में 3 साल हो गए। मई चल रहा है, 3 साल हो गए हमें गए हुए। आई थिंक 11-12 मई में गए थे हम लोग, सन 2023 में।
शाम के 5 बज गए थे और हम लोग सो के उठ गए थे। नून में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, तो सब लोग उठ गए थे, तो चाय का तो मन था नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब चाय शाम को पीने का मन नहीं होता। तो मैंने दोपहर में दही जमा के रख दिया था, तो वो जम चुका था। मैंने सोचा चलो लस्सी ही बना लेते हैं, तो मैं वही बस लस्सी की प्रिपरेशन कर रही थी। बर्फ़ मैंने डाल दिया है जग में, और ये है दही जो कि मैंने जमाया था। ये पहले उसका पानी आया, ये फिर दही मैंने सब इसमें ऐड किया है। उसके बाद चीनी वगैरह डाल के अच्छे से ठंडी ठंडी लस्सी बनाई थी। सो लस्सी सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय की थी। पहले मैं शॉप पे जा के आई थी, फिर उसके बाद लड्डू के डैडी ने और मैंने पी थी, और हमारे कुछ ने नहीं पी लस्सी यार, आज तो उसने लस्सी भी नहीं पी थी। तो ये लाई हूँ मैं फ्रिज से ठंडा पानी चिड़ियों के लिए। तो इसमें कर दूँ क्योंकि शाम का टाइम है, शाम में चिड़ियाँ आती हैं यहाँ पे बहुत सारी, इसमें कर देते तारीफ। मैं रोज़ इसी तरीके से पानी लौट देती हूँ। चिड़िया आके इसमें डुबकी लगा के नहा के जाती हैं। यार ठंडा पानी इस टाइम सभी को चाहिए, चाहे पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो। ठंडा ठंडा पानी, चलिए ये पी लेंगी अब। और इधर सुबह के कुछ चावल भी पड़े हैं, तो अभी वो चिड़ियाँ थी यहाँ पे, तो मैं इसलिए जल्दी लेकर आई। मैं आई हुई चिड़ियाँ, अब मैं लेकर आई हूँ, तो वो उड़ गई हैं, बट बैठी वो यहीं है। फ़ोन में आ नहीं रही, कैप्चर नहीं हो पा रही। चलिए चलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, आके पी लेंगे। और गर्मी बहुत हो रही थी, तो कूलर भी मैं इस तरीके से बाहर निकाल लिया है गेट पे, और यहाँ पर बैठ के हमने अपनी लस्सी एंजॉय की है, जो कि अभी मैंने लस्सी बनाई थी। बहुत गर्मी हो रही है यार, 6 बजने वाले हैं, और आप धूप देखिएगा, धूप कितनी हो रही है। 6 के टाइम में इतनी धूप है। बैठती हूँ थोड़ा किचन में, डिनर बना रही थी मैं, और डिनर मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। डिनर में आज बने उड़द राजमा की सब्ज़ी और जीरा राइस। सो ये बनाया आज डिनर थोड़ा सा जल्दी बनने की प्रिपरेशन की गई है, क्योंकि लड्डू के डैडी को कहीं जाना है 8:30 बजे। तो देखते हैं, या तो खा के जाएंगे या फिर आके खाएंगे, वो देख लेंगे। और मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लें, क्योंकि सुबह थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद में बस वॉइस रिकॉर्डिंग ही चल रही है। और सुबह हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया है। कुशु की मैंने बताया था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर आज हम उसको बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो वैसे ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, बस वही दिक्कत बताई है, उन्होंने खाना नहीं खाने की। उन्होंने यही बोला है कि बच्चे का वेट कम है उसकी एज के हिसाब से, तो उसको खाना खिलाइए। अब वो चीज़ मैं आपको भी बताती हूँ कि वो खाना खा ही नहीं रहा है। खाना क्या, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। और पिछले 5 दिन से उसको फीवर था, तो जो वो थोड़ा बहुत खा भी लेता था, उसने 5-6 दिन से वो भी नहीं खाया, तो उस वजह से वो थोड़ा सा और वीक हो गया है। और दूध भी उसने बहुत कम कर दिया है। और डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि घर में आप कितने जने हो। हमने बोला 3 जने हैं इस टाइम, तो बोले आप 3 जने हो के एक बच्चे को खाना नहीं खिला सकते, तो भाई कैसे खिलाएं खाना? यही हमारा क्वेश्चन है सबसे, कि हम उसको खाना कैसे खिलाएं। खाना है,
फ्रूट है, जूस है, कुछ भी है। अभी आपने देखा हमने लस्सी बनाई, मैंने उसको छोटी कप में करके, स्टील के कप में छोटे उसमें करके उसको अलग दी मैंने। भाई बेटा ये मम्मा की, ये डाटा की, और ये छोटा वाला कुशू का है, ताकि ये पी ले। उसने ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया, ना हटाओ इसको हटाओ, क्योंकि जब से उसको फीवर हुआ है उसका मन भी थोड़ा ऐसा है। देखो फीवर में तो हम लोगों का भी मन ऐसा हो जाता है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और इसी वजह से वो चिड़चिड़ा भी हो रहा है। तो फिर आज डॉक्टर को दिखाया तो वही चीज़ उन्होंने खाना ना खाना उसका वही रीज़न बताया है। तो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उसको खिलाएं, क्योंकि उसका वेट कम है एज के हिसाब से। और बस यही सारी अपडेट चल रही हैं। और गर्मी तो भाई अपने प्रचंड रूप में है इस टाइम, और एक बारिश की बहुत ज़्यादा नीड होने लगी है कि बारिश हो जाए। और वही है कि हम उसको ना यार दवाइयाँ नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि जब से उसको जन्म हुआ है तब से वो दवाइयाँ आपको पता है कि जन्म के टाइम पे वो मशीनों में भी रखा गया था, तो दवाइयाँ उसकी चल रही हैं। इस वजह से उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर दवाइयाँ इतनी सारी लिख दी, तो लेकर आनी पड़ी। भाई देखो दवाइयाँ तो खिलाएंगे ही, कैमरा भी हिल रहा है, दवाइयाँ तो खिलानी ही है। तो देखते हैं अब कितने दिन में ठीक होता है। उसका यह है कि खेल रहा है तो खेलता ही है, फिर अचानक से चिड़चिड़ा हो जाता है, ये हो रहा है उसके साथ में। तो बस यही प्रॉब्लम है, वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी खान पीन का आप लोग को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, बच्चे को किस तरीके से खिला सकते हैं हम, बताएं प्लीज़ कमेंट में, जिनके यहाँ छोटे बेबी हो। अब बस डिनर बन रहा है, अब खाने वालों का वेट है। और प्रेस के लिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं, बट इस गर्मी को देख के ना यार प्रेस करने का मन नहीं हो रहा, और इसी वजह से कपड़े इकट्ठे होते चले जा रहे हैं प्रेस के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज चाहे कितनी गर्मी लगे, कुछ हो, हिम्मत करके आज प्रेस करनी है थोड़े कपड़ों पे, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो भी तो करना ही है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई मौसम के तो हैं बहुत बुरे हाल। अभी थोड़ी देर नहीं कहेंगे, अब तो 11 बजने वाले हैं, 8:30 के समथिंग बारिश वाला मौसम बना था, जो मतलब बिना बारिश के जो बिजली सी कड़कती है, जिसे पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, तो वो हुआ था। और बहुत तेज़ आंधी सी आई, हमने सोचा यार बारिश का मौसम हो गया, वाह बारिश होगी, बट थोड़ी देर बाद में वो ऐसे ही हो गया सब, और वही अगेन गर्मी हो गई, और आसमान में वही तारे दिखाई देने लगे। तो बारिश आते आते फिर रह गई, पता नहीं है बारिश कब आएगी। और बड़ा अच्छा मतलब मन में हुआ कि हाँ फाइनली आज बारिश हो जाएगी रात में, बट मौसम फिर वही वैसे ही हो गया है, और पता नहीं बारिश कब होगी। और आई हूँ मैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग करने के लिए। तो डिनर वगैरह सबका हो गया है, किचन पूरी फिनिश हो गई है, रात के बज रहे हैं 11:15, और गर्मी है बहुत बुरे हाल पे। दुआ कीजिए यार बारिश हो जाए यार, बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम करेंगे इस ब्लॉग की एंडिंग। तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक जाती रहे। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।